हर हर महादेव। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर शिव महापुराण हमने शुरू की है, तो चलिए आज हम द्वितीय रुद्र संहिता के बाकी के भागों को पूरा करते हैं। ग्यारहवां अध्याय, शिवार्चन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभलिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्म और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिवजी प्रसन्न होवे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिवजी की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो उसे मुझे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है, ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था, उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है, वही सब में ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन का संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिवजी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश होता है। मनुष्यों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिवजी की पूजन करना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिवजी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें। हरि भगवान का ध्यान करें, साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा में जावें। वहाँ एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवें। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लावें। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ धोवें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्णों के अनुसार दातून करें। दातून के लिए ब्राह्मण 12 उंगल की, क्षत्रिय 11 उंगल की, वैश्य 10 उंगल की और शूद्र 9 उंगल की दातून करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन, रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातून ना करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिवजी को पूजें, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवें। तदनंतर आसन पर बैठ शिवजी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिवजी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख, 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो बागंबर ओढ़े हुए हैं। शिवजी की पूजा करें। शिवजी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से ही षडंगन्यास कर शिवजी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवें। फिर शिवजी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिवजी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावें और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधित की सामग्री देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर शिवजी के
चरणों में पुष्प बिखेरे देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिवजी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवें और अंजलि बांधे रहें और कहें कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिवजी के ऊपर और पुष्प चढ़ावें और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिवजी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिवजी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिवजी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। उसका दुख मिट जाता है और शिवजी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिवजी की पूजा से उनके और भी गुणों में वृद्धि होती है। हे मुनिर्वै, यह शिवजी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय कर्मयज्ञ, भक्ति और साम आदि का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों के साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिवजी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो कि और अब भी देखते हो, फिर उसको क्या पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दुखहर्ता और परम सेव्य है। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति है। सुख चाहने वालों को कभी भी शिवजी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवादिदेव महेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बांधवों सहित नाश को प्राप्त हुए। इस कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा से ही हम, तुम तथा सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें। सकाम शिरवाचन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही महाछिद्र, वही अध्यानता और मुग्धता है जिस मुहूर्त और क्षण में शिरवाचन नहीं होता। शिवजी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिवजी की पूजा से ही प्राप्त होते हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की स्थापना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का विश्वेश देवा और वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधी का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषि और देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक सभी लोग
विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है। इससे सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिवजी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करें। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसा पूजादिक करें। बिना पूजन और दानादिक के पाप लगता है, और पूजादिक करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती है और विज्ञान प्राप्त होता है। अतएव जब तक गृहस्थाश्रम में रहें तब तक प्रतिमा के पंच देवताओं की पूजा करते रहें, अर्थात सबके मूल शिवजी की ही पूजा करें, क्योंकि मूल के सिंचन से संपूर्ण शाखाएं भी तृप्त हो जाती हैं, किंतु शाखाओं के सिंचन से मूल कभी तृप्त नहीं होता। विद्वानों को थोड़े ही में यह जान लेना चाहिए कि शिवजी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिवजी की पूजा करें। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय स्नान और आसन पद्धति। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिवजी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिवजी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए। हे उमापति, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म में मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों में स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातून करें। सूर्य के निकलने से पहले दातून करके जल से 16 बार कुल्ला करें और षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों को दातून ना करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर लेवें। देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति और ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान ना करें तथा अपवित्र होने पर भी गर्म जल से ना नहावें। क्रम के वारों को देखकर ही तेल लगावें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर मृग चर्मादि पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगावें। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करें। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिवजी की आराधना करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ एक ही बार आचमन करें। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिवजी के समीप स्थापित करें और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु को स्मरण कर भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूरादि पदार्थों से विघ्ननाशक शिवजी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती की पूजा करें और उन चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्य से शिवजी की पूजा करें। इस प्रकार गुरु मुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियाँ और पूजा प्रकार है सीख कर वेदों मंत्रों से शिवजी को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मंत्र का उच्चारण कर यथा संख्या और यथा ज्ञान मंत्र विधि करें। नाना प्रकार के स्तोत्रों से
प्रीतिपूर्वक वृक्ष ध्वज शिवजी की स्तुति करें। फिर धीरे धीरे शिवजी की परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिवजी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे शिवजी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही रहें। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न हुए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहे कि हे प्रभु, अब मैं अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर जी को बहुत प्रार्थना कर अपने हृदय से विसर्जन करें और उनके जल को शिरोधार्य करें। हे मुनियों, इस प्रकार शिवजी की पूजा की एक और विधि मैंने तुम्हें कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय पुष्प जलाधि धारा पूजन। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिवजी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजें तो वह शिव स्वरूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वे राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवजी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति की पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है। जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और इससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 50,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें, जिसमें 5 लाख जपे तो शिव जी प्रसन्न हो जावेंगे। मुक्ति चाहने वाले कुशा से शिव जी का पूजन करें। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दूर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिव जी की पूजा करें। और तुलसी से पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावें। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्य को वस्त्र संपत्ति की कमी ना रहे। हर सिंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे, और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो शिवजी को प्रिय ना हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिवजी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवें और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावें। इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 पल होवें।
चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिवजी के ऊपर चढ़ावें। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावें। फिर धूप दीपादि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया माथे पे माशे की संख्या से दक्षिणा देवें। यथाशक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिवजी की लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियाँ कही गई हैं। 1 लाख पल तिल चढ़ावें तो महापाप नष्ट हो जाता है। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्ववत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक के उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी का पूजन करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल होती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, एकादश रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नमो नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्र से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वृद्धक है, गुरु से समझकर करें। यदि अपने घर में नित्य कला होवे तो शिवजी पर जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिवजी पर तेल की धार चढ़ावे। मधु से शिवजी को पूजा तो यक्षराज को जावे। ईख के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिवजी का सुविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादि को के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिव जनों के साथ क्रीड़ा करता है। फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति का वर्णन। नारद जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि के प्रकार हैं वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह तो आपने अपनी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना है वैसे आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिवजी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु ने वाराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोकों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और वाराह का रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण था। सूत जी कहते हैं कि तब शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व अतत्व के विभाग से उसे शीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में असमर्थ रहते हैं। इसी कारण मुझ ब्राह्मण ने हंस का रूप धारण किए और वाराह की गति नीचे जाने के में निश्चल होती है। इसी कारण विष्णु जी ने वनचारी वाराह का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भव कल्प वाराह कल्प रचना चाहा। उसी दिन से यह वाराह कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं शिवजी को नमस्कार कर विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ
मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्मांड से बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अखंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उससे विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप से मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अधेय नहीं है, जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा मैं वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अखंड विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप में उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। विष्णु जी 7 लोकों में अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सुंतरा मैं सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना करी। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिवजी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए, इसमें भी मुझे संतोष ना हुआ। तब मैंने सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैं सर्गों की रचना करने का विचार किया। तब महत्सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई और जब इसी प्रकृति की विकृति हुई तब नवा कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कुमार सर्ग हुआ। ये सनकादि मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए जिसमें कि महान वैराग्य संपन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचना को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें भी टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिवजी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरी भौहें नासिका के मध्य में त्रिमूर्ति नारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आप ही अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब वे देव महेश्वर अपने ही तुल्य बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। यह देख मैंने उनसे फिर कहा कि हे देव आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणानिधि महादेव जी हंसने लगे और बोले, नहीं, मैं ऐसा अशोभन सृष्टि न करूँगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें
माया की बाधा ना होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय मनवादिक सृष्टि उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादिक और कालादि से युक्त पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिवजी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय के भृगु को, शिर से अंगिरा को और कान से मुनिश्रेष्ठ पलक को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दत्त को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कुदर्म मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपने 2 रूप किए। मैं आधे से नारी आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभुव मनु और शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी एक नारी हुई, जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु के विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनुजी से प्रियवित और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की और आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कुदर्म मुनि को दिया था तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कुदर्म मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम यह है: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं ख्याति, स्तयुत, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमश भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिनी और पितर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिवजी की आज्ञा से प्राणियों के कर्म अनुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के 7 कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह साराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था और भी कन्याएं दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिवजी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत ही लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिणा अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र, यही 3 गुण इधर प्रधान हुए और उधर इसी प्रकार सत, रज और तम 3 गुणों से, जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उसमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिव उमा ये तीनों रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिवजी को मिली, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्व मंगलदायक भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुणमय देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हे मुनि सतम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 16वां अध्याय समाप्त।
17वां अध्याय शिवजी की कैलाश यात्रा। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिवजी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिवजी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिवजी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। कंपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी, खेलकूद और संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या वंदनादि से रहित ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों तथा भाड़ों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और पिता तो घर के कार्यों में दीक्षादि में संलग्न रहा करता था। तब जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ गया है, तो वह कह देती थी कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान ग्रह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी कर दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंद कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहा कि बात माता के समझाने पर उस पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथों की अंगूठी को चुराकर किसी जुआड़ी के हाथ में दे दी। दैवयोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआड़ी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया है। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसके और जुआड़ियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुंह ढाके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुणादि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उपटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न का समय है और इस समय स्नान आदि में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र ही तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र ना कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है हे असत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञ दत्त घर की और चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज़ ना मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छुपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस
तिलांजलि दे दी और किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह कर लिया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय यमदूतों से शिवगणों की वार्ता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उसे भागते हुए को ऐसे मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी है और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इससे शिवजी का निर्माल्य भी चुराया। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में कैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिवजी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक को छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया तथा ऐसे भी और कई कार्य किए। व्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों वहाँ रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह सुनकर यम के दूत जहाँ से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बातें स्वीकार की। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम आरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिवजी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब इस प्रकार देवताओं के शिरमौर शिवजी ने कुबेर से मित्रता की, वह आख्यान भी सुनो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय एकाक्षी कुबेर का परिचय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पत्न कल्प हुआ था तब उनसे मेरे मानस पुत्र पुल सत्य से विश्रवा का जन्म हुआ था, जिसके एक वैश्रवण नाम का एक पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने के लिए आए। तो उसने कहा, हे शिवजी, आपके अपरिमित
तेज में मेरे नेत्र बंद हो गए हैं और अतः अपने चरण कमलों के दर्शन के सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मुनि मनुशेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिवजी की सेवा से अलकापुरी में जाकर राजा हुआ था, परंतु जब उसने शिवजी के साथ पार्वती जी को देखा तो उसने उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुहुकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवीशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र का पर प्रसन्न हो। जब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिवजी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बाएं नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर मैं महादेव जी से उसे वैशेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय कुबेर और शिव का सखा भाव वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा के अनेकों प्रकार से स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिवजी का अभिषेक किए और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिवजी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिवजी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिवजी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीतिपूर्वक संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ, तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिवजी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिवजी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहाँ रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किए। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया।
फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचर में परायण होकर शिवजी और सुखी हुए। हे मुनियों, यह रुद्रावतार और शिवजी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन किया। अब उनकी वह लोक लीलाएं वर्णन करूंगा जो सर्व काम फलदायक है। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति प्राप्त होगी। इति श्री राम लग्न पांडे विशारद द्वारा भाषानुदित श्री शिव महापुराण की दूसरी रुद्र संहिता के 20वें अध्याय संपूर्ण में उसका प्रथम सृष्टिकरण समाप्त। शुभस्तु।